फिर से स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि परमेश्वर के वचन से निरंतर प्रोत्साहन को आपके बीच में ला सकूं। और आज का जो हमारा मनन विषय है वो दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद है। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, इफ़ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम हम्बल देमसेल्व्स, प्रे, सीक माई फेस एंड टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land। परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल पैरामीटर्स मेरे और आपके लिए दिए हैं। ये स्पिरिचुअल पैरामीटर्स ना केवल उस समय के लिए थे, लेकिन ये आज के समय के लिए भी हैं। और यदि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी हाँ में हाँ मिलाए, परमेश्वर हमारे साथ साथ आगे बढ़े, तो हमें इन स्पिरिचुअल पैरामीटर्स को सुनना, समझना और मानना बहुत ही ज़रूरी है। जब सुलेमान ने मंदिर का समर्पण किया और परमेश्वर जब मंदिर के समर्पण से बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर ने ना केवल आग के द्वारा उन सारे बलिदानों को भस्म किया और अपने तेज से उस मंदिर को भरा, और फिर सुलेमान ने फिर से जानवर चढ़ाए और बड़ी आराधना और स्तुति की। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न हुआ, तो परमेश्वर ने सुलेमान से ये बातें वहाँ पर कहीं कि अब से इस भवन में जो भी प्रार्थना की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। लेकिन वहाँ कुछ स्पिरिचुअल पैरामीटर्स परमेश्वर ने दिए, जिन्हें हमने पद 14 में पढ़ा। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। सबसे पहले हमें परमेश्वर की दीनता को अपने जीवन में ले लेना है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है। वहाँ आप देख सकते हैं दीनता और समर्पण का क्या मतलब है, एक समर्पित जीवन कैसा होता है। तो हमें परमेश्वर के आगे जब हम फुली सरेंडर होते हैं, जब हम अपने आप में इनकार करते हैं और सब कुछ अपना परमेश्वर को दे देते हैं, तो हम सचमुच में दीनता की ओर आगे बढ़ते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना जो है आपके जीवन में एक हैबिट होना चाहिए। बहुत बार हम लोगों ने प्रार्थना के विषय में हम सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, बुक्स में देखते हैं, लेकिन हमारा जीवन प्रार्थना करने लायक नहीं बनता है। हम प्रार्थना को एक हैबिट नहीं बनाते अपने जीवन में। और किसी परमेश्वर के बड़े दास ने कहा, यदि हमें सेवकाई के जीवन में आगे बढ़ना है तो कम से कम हमें दिन में 2 घंटा प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं अपने जीवन में? हम प्रार्थना के बारे में मैसेजेस सुन लेते हैं, हम प्रार्थना के बारे में चर्चाएं भी खूब कर लेते हैं, हम प्रार्थना के बारे में बहुत सारी बातों में डिबेट भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन प्रार्थना करने लायक कब बनेगा? हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में प्रेयर को एक हैबिट बनाएं, क्योंकि प्रेयर इज़ ए कम्युनिकेशन। और जब हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करेंगे तभी हम अपने जीवन में उसकी इच्छाओं को जान सकेंगे और अपने जीवन में आत्मिक स्तर पर आगे बढ़ सकेंगे। जब तक हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर को हम नहीं समझ पाएंगे, तो हम कैसे अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और उसकी महान सेवा में अपने आप को दे सकते हैं। यदि हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें दीन होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, जब हम अपने जीवन में समर्पण को देते हैं परमेश्वर को, और हमें प्रेयर को एक हैबिट बनाना है, फिर परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर। अब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे दर्शन के खोजी हो। आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 4 से 5 में पढ़ोगे, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। और यदि हमें हमारे जीवन में आत्मिक स्तर पर जीवित रहना है तो हमें यहोवा की खोज करनी पड़ेगी। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
मनुष्य जीवन का सबसे पहला अटेम्प्ट है उसकी खोज करना। हम हमारे जीवन में अभी तक वस्तुओं के जीवन में पड़े हुए हैं या हमारा जीवन उसके लिए खोज का जीवन बना है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। और परमेश्वर का वचन बोलता है पहले तुम फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। पहले हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है। पहले मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमेश्वर की खोज करने का क्या मतलब होता है ब्रदर। लिखा है यहोवा की खोज करो, मेरी खोज करो, हे यहोवा के डरवैयों उसकी खोज करो। मेरे बिहाफ पे मैं उनको इसका सामान्य सा सरल उत्तर देता हूँ कि परमेश्वर को अपने जीवन में पर्सनली एक्सपीरियंस्ड करना। क्यों बोल रहा है परमेश्वर का वचन उसकी खोज करने के लिए? क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर की सच्चाई को देखा नहीं है। जिस दिन हम परमेश्वर से अपनी मुलाकात करेंगे, जिस दिन हम परमेश्वर को टेस्ट करेंगे, जैसे भजन का लिखने वाला कहता है चख कर मैंने जाना है यहोवा कितना भला है। जब तक उसकी भलाई को हम अपने जीवन में नहीं देख लेते, हम कैसे हमारे होठों से उसकी आराधना और स्तुति हो सकेगी? कैसे हम उसका गुणानुवाद कर पाएंगे? कैसे हम उसकी हुजूरी में जाने पाएंगे? उसको हमें सेल्फ एक्सपीरियंस्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। खोज इसीलिए की जा रही है ना कि वो मिल जाए। हम कुछ अमुक घराने में पैदा होने से वो डिग्निटी हमारे अंदर नहीं आती मेरे प्रिय। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मसीह घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन आपके पास यहोवा की खोज की एक अमिट गवाही है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। आज मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ, उनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ जिनके जीवन में अभी तक उन्होंने परमेश्वर को खोजने में अपने दम को नहीं लगाया है। परमेश्वर आपको मिलेगा, परमेश्वर को आप पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे। आप सब बातें जानते हैं लेकिन आपने उसकी खोज नहीं की है। सो अपने जीवन में हमें समर्पित होकर प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़कर उसको पर्सनली एक्सपीरियंस्ड करने की ज़रूरत है, उसकी खोज करने की ज़रूरत है। और अपनी बुरी चाल से फिरें, परमेश्वर फिर ऐसा बोलता है, एंड टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर और उसकी बातों में लगाते हैं तो हमें हमारे जो बुराई है उसको निरंतर निरंतर कम 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 करते अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना है। यदि वो बुराइयां हमारे जीवन में यथावत बनी रहेंगी, हम परमेश्वर के प्रसन्न योग्य कार्य भी करते रहेंगे, हम संसार के भी बने रहेंगे, और जिन बुराइयों को हमें छोड़ देना चाहिए उन बुराइयों के ऊपर अगर हम बने रहेंगे तो परमेश्वर का जो कर्स है वो हमारे ऊपर आएगा। निश्चित परमेश्वर से हमें सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमने अपनी बुराई को नहीं छोड़ा है और उसकी धार्मिकता को नहीं पहना है। मेरे प्रियो, आप अपने आत्मिक जीवन में कितने भी समर्पित हो जाएं, आप प्रार्थना को कितनी भी हैबिट बना लें, आप परमेश्वर को कितना भी एक्सपीरियंस फील कर लें, लेकिन इन बातों की सस्टेनेबिलिटी इस बात में निर्भर करती है कि आपने अपने जीवन से बुराई को ख़त्म किया है कि नहीं किया है। आपको बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होकर परमेश्वर के आगे उपस्थित रहने की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में कोई बुराई है मेरे प्रियो, तो आपको इसी घड़ी उस बुराई को अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है। उससे होगा क्या? तब परमेश्वर का वचन कहता है मैं स्वर्ग पर से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूँगा। सबसे पहले यदि हम अपनी बुराइयों को मान लेते हैं, अपने जीवन से हटा देते हैं, मैं आज ही अंगीकार करता हूँ कि प्रभु मैं इन बुराइयों में पड़ा था और अब मैं इनको अपने जीवन से दूर करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके पाप को क्षमा करेगा। सबसे पहली चीज़ है वो आपके पापों को क्षमा करेगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा, एंड हील देयर लैंड। आप न केवल आपके पाप को क्षमा करेगा, लेकिन जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह को भी चंगा करेगा। आज चारों ओर संक्रमण का दौर है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ से संक्रमण दूर हो चुका है। आपको मालूम है क्यों? क्या वैक्सीन से? क्या सावधानियों से? जी नहीं, केवल परमेश्वर की दया से।
जहाँ जहाँ परमेश्वर की दया आएगी वहाँ वहाँ परमेश्वर हमको फ्री करेगा, हमको, हमारे देश को, हमारी ज़मीन को ऐसे का ज्यों का त्यों कर देगा, एज इट इज़ कर देगा। हमारे आत्मिक जीवन में क्या संभावनाएं हैं मेरे प्रियो? आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताना चाहता है। क्या हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सेंटमेंट लेना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और हमारे अपराध क्षमा किए जाएं और परमेश्वर हमारे देश को, परमेश्वर हमारी ज़मीन को ज्यों का त्यों कर दे? हमें ज़रूरत है इन स्पिरिचुअल पैरामीटर्स को अपने जीवन में अपनाने की, ताकि हम परमेश्वर से आशीष पाने वाले बने। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, पहली चीज़ अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दें, प्रार्थना करें, प्रार्थना को करें, प्रार्थना के बारे में सुने नहीं, प्रार्थना को करें। हमें ज़रूरत है प्रार्थना को एक हैबिट बनाने की, और यहोवा के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरी चाल से फिरें, परमेश्वर को पर्सनली अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें, और जो बुराई हमारे अंदर है उसे हमें आज छोड़ने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे पाप और हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों करेगा और हमें वो चंगाई प्रदान करेगा। आज ज़रूरत है हमें परमेश्वर के पास आने की, और जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तब हम उसका सम्मान करें, अपने हृदय को खोलें और अपने जीवन में से हर एक बुराई को दूर करें, ताकि परमेश्वर हमें निरंतर आगे बढ़ाए और हमको आशीष प्रदान करे। मेरी आशा है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। आप और परमेश्वर का वचन मनन कर सकते हैं। हमारे पास समय की कमी है और हम बहुत सीमित मात्रा में इन बातों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और एक कोरस गाकर मैं आपके बीच में आज के इस वीडियो का अंतिम भाग पूरा करूंगा। उसके बाद हम मिलेंगे नए वीडियो में। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें, आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें, जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते, जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते, ऐसा न समय फिर आए कभी, ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।